आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग फिर से हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग को देखेंगे। लेग की स्ट्रेचिंग जो नीचे से होती है, इसकी स्ट्रेचिंग को आज हम लोग देखेंगे। तो पूरा फॉरवर्ड बेंड पोस्चर आएगा इसमें। उसके लिए हम लोग 3 ब्लॉक लिए हैं और एक स्ट्रैप लिए हैं। तो आप लोग भी 3 ब्लॉक और एक स्ट्रैप ले लीजिए और साथ में ही प्रैक्टिस करेंगे। तो योगा मैट लेके बैठ जाइए। जिनको घुटने में तकलीफ होगी उनके लिए ये और अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो भी इसको कर सकते हैं। हमारे गर्दन में थोड़ा सा मेच है तो हम आराम से करेंगे, लेकिन आपसे जितना हो सके आप उतना करेंगे, ठीक है। तो सीधा तितली आसन में आते हैं। दोनों पैर को जोड़िएगा और तितली आसन करेंगे। दोनों घुटने को जमीन में टच करने का प्रयास कीजिए। कमर गर्दन एक लाइन में और बॉडी को ऊपर के तरफ खींचिएगा। घुटना जमीन में टच कीजिएगा हिप के स्ट्रेंथ से। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाएंगे और पूरी बैली को फ्लैट करेंगे पैर के ऊपर और चिन को जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे के तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ और यहीं पे होल्ड कीजिएगा। दोनों हाथ को आगे ओपन करके खींच सकते हैं बॉडी को, तो दोनों हाथ आगे ले जाइए और बॉडी को आगे की तरफ खींचिएगा। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में जितना देर आप रुक सकते हैं, या फिर मेरे काउंट के हिसाब से रुकेंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। बाएं पैर को आगे के तरफ ओपन कर लीजिए। हम लोग सीधा जानुशिरासन में आएंगे और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा पोस्चर हो सके हम लोग प्रयास करेंगे। जानुशिरासन में दोनों बटक एक लाइन में रखिएगा। नी थोड़ा सा आगे के तरफ रहेगा और पैर को चेक कर लीजिएगा, पैर बिल्कुल सामने के तरफ हो। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए। बॉडी को एक बार अच्छे से ऊपर की तरफ खींच लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने जाइए और हिल को, एड़ी को कैच कर लीजिएगा दोनों हाथ से। टोज अंदर के तरफ रहे या टोज का पॉइंटिंग ऊपर के तरफ रहेगा। बॉडी बिल्कुल सीधी रखने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर खींचिए। संभव हो तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एल्बो को बेंड करेंगे और जमीन पे लेके आएंगे। श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। यदि संभव हो तो हथेली को जमीन पे रखेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ खींचिएगा। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए। हथेली एक जगह पे फिक्स ही रखिए और श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए और आगे जाइए। हथेली को आगे की तरफ मूव कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अंतिम फाइनल पोजीशन में आएंगे। एल्बो को भी जमीन पे ड्रॉप कर देंगे। होल्ड कीजिएगा फाइनल पोजीशन में काउंट के साथ में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए सेंटर में आ जाइए। आपका हाथ जितना दूर गया पैर से उसी हिसाब से आप ब्लॉक को लगाएंगे। यदि आप पैर को कैच नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से बिना ब्लॉक के करेंगे। हिल को कैच करेंगे। थोड़ा सा आगे गया तो सिर्फ 1 ब्लॉक लगाएंगे, और आगे गया था तो 2 ब्लॉक लगाएंगे, इससे भी ज्यादा आगे गया था तो 3 ब्लॉक लगाएंगे। तीनों ब्लॉक को कैच कर सकते हैं तो तीनों को कैच कीजिएगा। और यदि सिर्फ 2 को तो 2 को, यदि 1 तो 1, नहीं तो पैर को कैच करेंगे, ठीक है। ब्लॉक को सबसे नीचे कैच करेंगे तो कैच कर लीजिए ब्लॉक को सबसे नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए। श्वास लेते हुए ऊपर देखिएगा। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए और यहीं पे एक बार रुकेंगे। 5 4
3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आ जाइए। आपकी लेंथनिंग आपको समझ में आ गई और पैर की कितनी स्ट्रेचिंग है वो भी आप प्रॉपर समझ गए होंगे। नेक्स्ट पोस्चर है, ब्लॉक को पलट के आगे ही रख दीजिए और तीनों ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तीनों ऊपर रहेगा। हिल को ब्लॉक के ऊपर रख दीजिए। जिनके पैर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नी को हल्का स्टार्टिंग में फोल्ड रखेंगे और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे नी आपका अपने आप सीधा होता जाएगा। ठीक है, तो फिर से सेम पोस्चर करते हैं। ब्लॉक को सबसे नीचे से कैच कर लीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को जमीन पे रखने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को जमीन पे रखिएगा। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आइए। एक बार फिर से याद रखिएगा, जिनसे नहीं हो रहा है वो भी प्रयास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बिगनर्स के लिए हम नेक्स्ट डे फिर से एक वीडियो लाएंगे, उसको आप देख के कर सकते हैं। जिनका पैर सीधा नहीं होता है, जो आगे नहीं जा सकते हैं, वो उस वीडियो को देख के कर लीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू। आज इसको करते हैं हम लोग। तो स्ट्रैप ले लीजिएगा, स्ट्रैप को फोल्ड कर दीजिएगा और फिर उसके बाद पैर को कैच कर लीजिए स्ट्रैप से। पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, स्पाइन को भी सीधा रखिएगा। स्पाइन यदि सीधा नहीं रहता है तो दीवार का सपोर्ट ले लेंगे। ठीक है, बॉडी आपकी दीवार में टच रहेगी। उसके बाद आप हिल को या स्ट्रैप से पैर को कैच करके उसके बाद आगे की प्रैक्टिस को करेंगे। यदि आप इजीली अपने हिल को कैच करके पैर सीधा कर सकते हैं, स्पाइन भी स्ट्रेट है, तो हिल को कैच कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड करेंगे और बॉडी को पैर से क्लोज करते जाएंगे बिना बॉडी में कोई मूवमेंट लाए। श्वास लेते हुए पैर सीधा कीजिए। ना स्पाइन मूव होगा, ना गर्दन आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, स्पाइन सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर्फ एल्बो बेंड करेंगे, बाकी पूरे बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। श्वास लेते हुए पैर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को फिर से बेंड कीजिएगा। श्वास लेते हुए हाथ सीधा कीजिए। अंतिम बार श्वास ले छोड़ते हुए क्लोज कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा नजदीक ला सकते हैं। होल्ड करेंगे यहीं पे। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे। बाएं पैर को, दाहिने पैर को आगे की तरफ ओपन कीजिए। चारों पोस्चर को, सेमी पोस्चर था, चारों पोजीशन को हम लोग दाहिने पैर से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पोजीशन था, आप हिल को कैच कीजिएगा या फिर हाथ को जमीन पे रख के वॉक करेंगे आगे के तरफ, जितना ज्यादा से ज्यादा आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, बॉडी को अच्छे से ऊपर की तरफ खींचिए। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, टोज का पॉइंटिंग ऊपर रहना चाहिए। आप हिल को भी कैच कर सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर देखिएगा। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को जमीन पे ड्रॉप कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ सीधा इसी पोजीशन में और ऊपर देखिए। श्वास छोड़ते हुए फिंगर को आगे की तरफ चलाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा आगे जा सकता है। श्वास लेते हुए इसी पोजीशन में ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए और आगे जाइए। श्वास लेते हुए एक बार और ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए फाइनल पोजीशन में आइए। होल्ड करेंगे इस पोजीशन में एक बार। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए बीच में आ जाइए।
अब अपने हिसाब से जितनी आप बॉडी को आगे खींचे थे उस हिसाब से अब ब्लॉक को पैर के आगे रख दीजिए, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, जितना आपको जरूरत पड़े। ठीक है, 2 कॉमन है, सारे लोग 2 लगा सकते हैं जिनसे होता है। ठीक है, तो ब्लॉक को सबसे नीचे से कैच कर लेंगे, जिनसे नहीं होता है वो बस हिल को कैच करके करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखिएगा, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर देखिएगा, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर देखिएगा, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आ जाइए और ब्लॉक को पलट के जमीन पे रख देंगे और इसके ऊपर में हिल आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार 3 ब्लॉक यूज कीजिए क्योंकि दूसरे तरफ हम लोग 3 ब्लॉक यूज किए थे। ठीक है, हिल को ब्लॉक के ऊपर रख दीजिए। जिनसे नहीं होगा वो सिर्फ हाथ को जमीन पे रखेंगे और धीरे धीरे एल्बो को बेंड करने का प्रयास करेंगे। बाकी लोग ब्लॉक को कैच कर लेंगे, सबसे निचले ब्लॉक को। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते हुए एल्बो को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखिएगा, श्वास छोड़ते हुए एल्बो को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखिएगा, श्वास छोड़ते हुए एल्बो को जमीन पे लगाएंगे और होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आ जाइए और स्ट्रैप ले लीजिए और पैर को स्ट्रैप से कैच कर लीजिए, या बिना स्ट्रैप के आप कर सकते हैं तो उसका भी प्रयास करेंगे, मगर कमर गर्दन एक लाइन में और सीधी होनी चाहिए। आ जाइए अपने लास्ट पोजीशन में। स्पाइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एल्बो को बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए एल्बो को बेंड कीजिए और बॉडी और पैर को क्लोज कीजिए जितना संभव हो जाए। श्वास लेते हुए हाथ को सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए एल्बो को बेंड कीजिएगा, श्वास लेते हुए पैर सीधा कीजिए, श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड कीजिएगा। एक बार और, श्वास लेते हुए पैर सीधा, हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए एल्बो बेंड कीजिए और होल्ड कीजिए अपने फाइनल पोजीशन में। 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे पैर को। सारे ऑप्शंस को हम लोग दोनों पैर से अब एक साथ भी करेंगे। ठीक है, तो पहले बिना ब्लॉक के एक बार पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों पैर एक साथ, टोज अंदर के तरफ। पश्चिमोत्तानासन में आप टोज को भी कैच कर सकते हैं 2 फिंगर से। ठीक है, 2 फिंगर और थंब ऊपर से रहेगा, तो आप टोज को भी कैच कर सकते हैं। आपका एंकल बोन एक साथ होना चाहिए और धीरे धीरे एल्बो को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। और इस वाले पश्चिमोत्तानासन में फोरहेड को टोज तक लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिनसे नहीं होगा वो धीरे धीरे सिर्फ सामने देखते रहेंगे और एल्बो को बेंड करते रहेंगे ताकि बॉडी धीरे धीरे आदी हो जाए इस पोस्चर के, और आपके पैर में फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी आपका बॉडी आगे चलता जाएगा। सो कंटिन्यू। पश्चिमोत्तानासन करते हैं हम लोग, जिनसे हिल कैच होता है वो हिल कैच करेंगे। बाकी लोग हाथ जमीन पे रख के वॉक करेंगे आगे के तरफ, जितना ज्यादा से ज्यादा आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, एंकल बोन एक साथ होना चाहिए ताकि पैर फ्लैट हो। तो दोनों हथेली से टोज या हिल को कैच कीजिए या हथेली को जमीन पे रखिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए,
श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे और एक बार बटक को मूव कर लीजिएगा ताकि बॉडी और अच्छे से आगे की तरफ चला जाए और यहीं पे होल्ड करेंगे श्वास छोड़ते हुए। फाइनल पोजीशन में आएंगे और होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए सेंटर में आ जाइए। आप टोज कैच करके भी आगे जा सकते हैं और फोरहेड को टोज तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब जितना आगे हाथ गया उस हिसाब से अब ब्लॉक लगाएंगे आगे की तरफ। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, जितना आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से ब्लॉक को लगा लीजिए और नीचे से ब्लॉक को कैच कर लीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए और होल्ड कीजिए फाइनल पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइए, ब्लॉक को पलट के रख देंगे और इसके ऊपर अब पैर को रखेंगे। दोनों पैर को ब्लॉक के ऊपर रख दीजिए। एंकल बोन एक साथ रहेगा, जिनसे नहीं होगा सेम पोस्चर, एल्बो बेंड करते जाएंगे और धीरे धीरे आगे के लिए अपने पैर को तैयार करेंगे। ठीक है, जिनसे होता है वो टोज को भी कैच कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनल पोजीशन में ब्लॉक को कैच करेंगे ताकि पैर में और आपके पीठ में ज्यादा स्ट्रेच आए। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए और होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिए। इतना यदि हो जाता है फिर तो आपसे उत्थित पश्चिमोत्तानासन इजिली हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, स्पाइन सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी प्रैक्टिस को आप डेली लाइफ में लाएंगे तो धीरे धीरे आपका फॉरवर्ड बेंडिंग या हैमस्ट्रिंग वाला स्ट्रेचिंग सुधरता चला जाएगा, जिससे आप हनुमान आसन में इजिली जा सकते हैं और बहुत सारे पोस्चर जो भी हैमस्ट्रिंग से जुड़ा हुआ रहता है उसको आप इजिली इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक पोस्चर हम लोग हिप ओपनिंग के साथ में फ्रंट से देखते हैं। ठीक है, भुनमन आसन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्चर को हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो दोनों पैर को आप ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ बॉडी को लेंथन कीजिए ऊपर की तरफ, हिप को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। पैर की स्ट्रेचिंग काफी हो चुकी है तो थोड़ा हिप और ओपन होना चाहिए। हाथ को आगे पीछे करके रखिए, हिप को लिफ्ट कीजिए और आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो। यदि संभव होगा तो पैर को एक लाइन में भी लेके आ जाएंगे। थोड़ा सा रुकेंगे इसी पोजीशन में, पैर को फिर से और ओपन करने का प्रयास करेंगे। जितना होगा उतना ही आप करते रहिए। इसी पोजीशन में एक बार होल्ड करेंगे। जिनसे नहीं होगा वो जितना आपसे ओपन होता है उतना ही करेंगे। ठीक है, बाएं हाथ को आगे की तरफ रखिए, दाहिने हाथ को लिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे बाएं तरफ झुकते चले जाएंगे जितना आपसे हो जाए। एल्बो को भी ड्रॉप करके बॉडी को बाहर की तरफ खींच सकते हैं। यदि और संभव हो तो और नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए।
पहले अच्छे से पैर को ओपन कर लेंगे जितना संभव हो। श्वास लेते हुए आप लोग बीच में आइए। अब दाहिने तरफ से शुरू करेंगे, तो दाहिने हाथ को आगे ड्रॉप कीजिए। पहले एल्बो को ड्रॉप करेंगे, बॉडी को बाहर की तरफ खींचिए। यदि और नीचे जा सकते हैं तो आगे वाले हाथ को सीधा कीजिए और धीरे धीरे और नीचे चलते जाएंगे जितना आपसे हो सके। श्वास लेते हुए बीच में आइए। एक बार और बाएं तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाइए। खींचिए बॉडी को जितना ज्यादा से ज्यादा आप खींच सकते हैं। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आ जाइए। रिलैक्स कीजिए बॉडी को और पैर को भी सेक लीजिए। आगे के पोस्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रैक्टिस को दोहराइए, या आप यदि रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको अपने प्रैक्टिस में ऐड कीजिए। ठीक है, आगे के पोस्चर को हम अगली कक्षा में देखेंगे। यदि कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।